श्री राम की नगरी अयोध्या से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रात के 8 बजने वाले हैं। प्राइम डिबेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी प्रभु श्री राम के नाम को लेकर हो रही राजनीति की, क्योंकि एक और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राणों की प्रतिष्ठा करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है, जहां पर कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी धर्म के नाम को लेकर राजनीति कर रही है और अयोध्या में जहां विकास करना चाहिए वहीं दूसरी ओर मंदिर का निर्माण कर रही है। तो वहीं बीजेपी का अपना दावा है। बीजेपी कह रही है कि हम तो विकास भी कर रहे हैं और मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं। तो 22 तारीख महज 2 दिनों का वक्त बचा है जब श्री राम प्रभु के प्राणों की प्रतिष्ठा होगी। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत भी मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से इसे लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई, उसी पर खास चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र दबाई प्रवक्ता बीजेपी से, राजकुमार शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से, नवीन शर्मा वीएचपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही समय में, और राकेश गोयल जी मंच पर इस वक्त हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत राकेश गोयल जी आप ही से करते हुए, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे देखते हैं भव्य राम मंदिर तैयार है, एक और बीजेपी कह रही है कि हमने बड़ा काम किया है और विकास भी हो रहा है यहां पर, तो वहीं कांग्रेस के अपने आरोप हैं। देखिए, निसंदेह कांग्रेस का काम हमेशा यही रहा है कि किसी भी विकास के कार्य को नकार देना। उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सब ठीकरा आज वो फोड़ रहे हैं, जबकि इसका पूरा श्रेय भाजपा को भी जाता है, नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व को भी जाता है, जिन्होंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी, अच्छे वकीलों को खड़ा किया, और इसका परिणाम यह आया कि राम मंदिर का फैसला पूरे सनातन के पक्ष में मिला और आज वो भव्य राम मंदिर बनने के तैयार है। 2 दिन बाद जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी गर्भगृह के अंदर, तो ये लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों देशवासियों का, जो पूरे सनातनियों का, पूरे भारतवासियों का, पूरे विश्व का इससे कल्याण होगा और सबका गर्व से सम्मान से सर ऊंचा होगा। तो कांग्रेस का काम हमेशा ही छीटाकशी करना रहा है। उन्होंने अपने समय पे कोई विकास की बात नहीं करी। अगर उन्हें विकास करना होता तो अयोध्या में एयरपोर्ट बहुत पहले बन चुका होता। हाँ। पर ये सारे जो विकास के कार्य हैं, ये श्री नरेंद्र मोदी जी, आदित्य योगीनाथ जी के नेतृत्व के अंदर ये काम हो रहा है, और आज अयोध्या के अंदर इतना ज्यादा विकास की लहर चल रही है, मैं यहाँ कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे इतनी ज्यादा जो जनमानस के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर आज ये कांग्रेस ही अपने आप को देखते हैं तो अपने आप को बिल्कुल एक शर्म से गड़ा हुआ महसूस करना चाहिए इनको। बहुत ज्यादा विकास अयोध्या के अंदर हो रहा है, देश के अंदर हो रहा है। कह रहे हैं कि न सिर्फ राम मंदिर का निर्माण हुआ है बल्कि विकास भी हुआ है। चूंकि हम भी लगातार यहीं से कवरेज कर रहे हैं, तो हम भी देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर विकास भी हो रहा है और लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जहां एक और आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, सब लोग जय श्री राम के उद्घोष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने निमंत्रण को ठुकरा दिया है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप सेल्फ गोल कर रहे हैं? प्रियंका जी, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है, अयोध्या में हो रही है। कांग्रेस पार्टी को खुशी है, पूरे देश को खुशी है, पूरी दुनिया को खुशी है। रही बात निमंत्रण की, तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके कांग्रेस का कोई नेता ना तो मंदिर जाने से रुकेगा। खड़गे नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो मंदिर आने प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी का गया था, आपने ठुकरा दिया। वजह क्या रही? नहीं, भारतीय जनता, प्रियंका जी, मंदिर में जाने के लिए, प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम हमारे हैं। प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है। प्रभु श्री राम हिंदुस्तान के नहीं है। प्रभु श्री राम पूरी दुनिया के हैं। प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रभु श्री राम केवल हमारे ही बनकर रहे हैं। तो सबके हैं, तो कब आ रहे हैं आप दर्शन के लिए? कब आएंगे बता दीजिए। हम जब जाएंगे आपके चैनल को भी बता देंगे। प्रियंका जी, जब जाएंगे आपको भी बता देंगे, पूरी देश को पता चलेगा। और हम तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता रोजाना मंदिर जाते हैं,
दिन में कई बार तो 2-2, 3-3 बार जाते हैं। और हम मंदिर जाते पिछले हैं 70 सालों में तो कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, कोई प्रधानमंत्री अयोध्या दर्शन के लिए नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी बाबर के मजार में जरूर बिना बुलाए काबुल में चले गए, उस बाबर के मजार पे माथा फोड़ने, जिसको उसके मुल्क के अंदर कोई नहीं पूछता, उस बाबर को उसके मुल्क के अंदर कोई नहीं पूछता, वहां आप चले जाते हैं, दर्शन के लिए भले न जाए मजार में जरूर जाती है कांग्रेस। प्रियंका जी, राकेश जी से पूछो शंकराचार्य जी क्यों नहीं आ रहे हैं? मोदी जी ने उनको मनाया क्या? बात की क्या? शंकराचार्य जी का अपना एक निजी मुद्दा है, सबसे जिम्मेदार लोग हैं शंकराचार्य जी का अपना एक निजी मुद्दा है। आप इतने लाखों जो यहाँ साधु संत पहुंचे हुए हैं, उनके पहुंचने को भी तो बताएं ना। जो लाखों आज साधु संत महात्मा पहुंचे हुए हैं, देश के सभी स्वर्ग से देवता भी अपना वेश बदल के यहाँ अयोध्या के पवित्र नगरी पर आज आ चुके हैं इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, अभी शंकराचार्य जी का अपना एक निजी मुद्दा है, पर यहाँ लाखों साधु संत कथावाचक यहाँ पहुंच चुके हैं, आपको उनका भी जिक्र करना चाहिए। कुमार शर्मा जी, आस्था है लोगों की, हम भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं और लोगों की खुशी में तो आपको शामिल होना चाहिए। खैर शैलेंद्र दबाई जी, आपके पास कांग्रेस पार्टी भी खुश है क्योंकि कांग्रेस लगातार राजनीति के आरोप लगा रही है आपके ऊपर। वो कह रही है अस्पताल बनवाना चाहिए, स्कूल बनवाना चाहिए, मंदिर बनवा कर क्या कर लेंगे? शैलेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है प्रियंका जी। और पहले तो मैं आपको एक फैक्ट दुरुस्त कर देता हूं। जी, मैं सबसे पहले एक फैक्ट दुरुस्त कर देना चाहता हूं। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको मालूम होना चाहिए कि निमंत्रण प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है, जो अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, उसका निमंत्रण श्री राम ट्रस्ट न्यास ने दिया था। आप देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रण नहीं दिया है, श्री राम जन्मभूमि न्यास ने ही सबको निमंत्रण दिया है। और ये 500 साढ़े 500 साल के करोड़ों हिंदुस्तानियों की, सनातनियों की, हिंदू धर्म को मानने वालों की, भारतीय सभ्यता संस्कृति को मानने वालों का इतना बड़ा पर्व है, और उसको किस तरह से और बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है सिर्फ वोट साधने के लिए। प्रियंका जी बताइए ना, ये जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, और सब पार्टी को, सारे राजनीतिक दलों को, सब धर्मावलंबियों को, सब संतों को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष लीडर हैं, ये बता दें इन्होंने कब, इनके जवाहरलाल नेहरू जी ने, कब इनके राजीव गांधी जी ने, कब इनकी सोनिया गांधी जी ने, कब इनके राहुल गांधी जी ने, कब इनकी प्रियंका गांधी जी ने रामलला के दर्शन किए जाके? ये सिर्फ हिंदू सभ्यता और धर्म विरोधी पार्टी है। इन्होंने कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नहीं नकारा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है। अरे 550 सालों की जो बेड़ियां थी, करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, राम सेवकों ने बलिदान दिया, तब जाकर आज ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से गया था, कम से कम निमंत्रण तो स्वीकार कर लेते, आके प्रभु श्री राम के दर्शन ही कर लेते आप लोग, लोगों की खुशी में शामिल हो जाते आप भी। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए हम लोगों की खुशी में शामिल नहीं हो रहे। हम तो हिंदुस्तानियों की, हिंदुओं की और प्रभु श्री राम में आस्था रखने वालों की खुशी में हमेशा शामिल रहे और हमेशा शामिल रहेंगे। हमेशा शामिल रहे, हमेशा शामिल रहे, हमेशा कांग्रेस का जो है काम ही बहिष्कार करना रह गया है, और देश की जनता एक दिन कांग्रेस का ही पूरा बहिष्कार कर देगी। जब नई संसद का उद्घाटन होता है तो उसका बहिष्कार करते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन का इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो एक बहिष्कार पार्टी बनकर रह गई है, और देश की जनता इसका बहिष्कार करेगी 2024 के इलेक्शन में। समझ सकता है, दिखाएगी कांग्रेस को, और जितने विपक्षी दल इसके विपक्ष में है उनको। लेकिन शैलेंद्र जी, प्रियंका जी, राष्ट्रपति बाकी जगहों पर तो जा ही रही है ना मंदिर में, देश के ऐसा थोड़ी सर्वोच्च ना है पद कि पे मंदिर में जा ही नहीं क्या रही वो भी प्रमुख पूजा में बैठेंगे क्या? दीजिए जवाब। शैलेंद्र जी, प्रश्न वापस रिपीट करिए प्रियंका जी, आवाज नहीं आई। सवाल ये है कि वो अन्य मंदिर में तो जा ही रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर में हम आ जाएंगे बाद में,
इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं? आखिर बीजेपी वाले सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप पूछिए ना कि इनके शीर्ष नेता भारत की आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी का, नेहरू गांधी परिवार का कौन व्यक्ति गया है जिसने प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं? बताइए ना। आज ये सिर्फ चुनावी हिंदुत्व पर आते हैं, ये कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले हैं। कौन कौन गया है मंदिर में? विपक्षी दल बताइए ना, कौन गया है? प्रियंका जी, मंदिर का ताला किसने खुलवाया? अरे दर्शन करने गए क्या? प्रियंका जी, मंदिर में ताला किसने लगवाया? मंदिर में ताला किसने लगवाया? भाई साहब, इसका भी बता दीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे वो ताला किसने लगवाया? किसने? आपी की पार्टी ने वो ताला लगवाया था, उसका भी क्रेडिट ले लो ताला लगाने का। राष्ट्रपति जी आएंगे क्या पूजा में? उपराष्ट्रपति जी बैठेंगे क्या पूजा में? प्रमुख जो पूजा होगी जिसमें प्रमुख लोग बैठेंगे, उसमें देश के प्रधानमंत्री जी के साथ क्या देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति आदरणीय राष्ट्रपति महोदया और उपराष्ट्रपति जी बैठेंगे क्या? क्या उनको भी इज्जत सम्मान देंगे क्या आप? लोकसभा में तो आपने उनको नहीं दिया, लोकसभा के उद्घाटन में तो आपने उनको नहीं बुलाया, क्योंकि आप सबसे बड़े हो, क्योंकि आप सबसे बड़े हो, प्रभु श्री राम से भी बड़े हो आप। राष्ट्रपति पे जाने से पहले कम से कम ये तो सोचिए, आप खुद नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी को तो मैं ये सिर्फ बोलना चाहूंगा, आप सरयू नदी की पवित्र धारा के अंदर आप स्नान कीजिए। ये स्वर्ण नदी है, अच्छे अच्छों के पाप धो देती है। और दो लाइनें मैं इस पे बोलूंगा अभी। सरयू पे, सरयू के तट से गुजरता हूं, डूबता हूं, कभी उभरता हूं, देखकर सरयू की पवित्र लहरें मैं अपने प्रभु श्री राम की तलाश करता हूं। ये वही सरयू नदी है जहां पे प्रभु राम ने अपने धाम के लिए जहां से गए थे। और इतनी पवित्र नदी में ये जितने कांग्रेसी हैं, काफी आप इस पे स्नान करेंगे, आपके मुझे लगता है काफी पाप इसमें धुल जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए यहाँ आके डुबकी लगाना और अपने पापों के लिए प्रभु श्री राम से क्षमा मांगना कि जितने सालों तक उन्होंने इस मंदिर के कार्य को लटकाए रखा, जितने साल उन्होंने सनातन को दबाए रखा, आज वो पूरी अपनी ताकत से उभर के आ चुका है। और ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये राम मंदिर का निर्माण भी है और ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण भी है। जय श्री राम। और देखिए राजकुमार शर्मा जी, ये वो लोगों में जुनून है, जोश है, जो चारों ओर सिर्फ जय श्री राम के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। और शायद आप तक भी ये नारे जरूर पहुंचे होंगे, लेकिन ऐसे में अगर मेरा ये मानना है कि आपने निमंत्रण ठुकराया तो आपने सेल्फ गोल किया है। और ये भी बताइएगा, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कांग्रेस यहाँ पर तो नहीं आ रही है, लेकिन इसे लेकर विरोध लगातार हो रहा है। अब इस विरोध का सामना माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी आपको करना पड़ेगा, तो आपको नहीं लग रहा है इसका नुकसान मिलने वाला आपको? प्रियंका जी, प्रभु श्री राम कांग्रेस पार्टी के सदा साथ रहे थे, उनका हाथ वो हमारे सिर के ऊपर हमेशा है। राजनीतिक 2024 का चुनाव आ रहा है, इसलिए हम मंदिर में जाएं या प्राण प्रतिष्ठा पहले करवा लें, हम कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। हम तो सदा से प्रभु श्री राम को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं। हमारे दिल दिमाग में, शरीर में, रोम रोम में प्रभु श्री राम हमेशा थे, हमेशा है और पूरी जिंदगी भर रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और प्रभु श्री राम तो पूरी दुनिया में बसे हुए हैं। हाँ, ये तो सत्य है, पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम बसे हैं। राम की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये तो सत्य है। शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन शर्मा जी, स्वागत है। आप थोड़ा लेट से आए, डिबेट की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन आप राम मंदिर को लेकर क्या समझ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, आपका क्या पक्ष है? जी देखिए, इस वक्त जब पूरे देश में एक भगवा रंग कश्मीर से कन्याकुमारी तक छाया हुआ है, उस माहौल में कुछ लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं कि ये सियासत के लिए है, तो उन लोगों की बातों पर ध्यान देना मुनासिब नहीं मैं मानता। उसका कारण क्या है कि ये वो लोग होंगे ऑब्वियसली जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने के लिए कोर्ट तक जाने की जहमत उठाई, अपने हलफनामे दिए, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह जिन लोगों ने लगाए। तो मैं ये मंदिर समिति की कार्य जो सिस्टम है उसकी उदारता ये मानता हूं कि उन लोगों को भी इनवाइट किया जा रहा है
बाकी ये वस्तुतः तय है, वो ठुकरा सकते हैं, वो ठुकराएंगे। एक्चुअली सिर्फ वो लोग इस कार्यक्रम से आतंकित, आक्रोशित, परेशान नहीं हैं जिनको ये भगवा जिनके ऊपर सना हुआ है, वो लोग इससे परेशान नहीं हैं। और जिसने इस भगवा रंग की चुनरी को नहीं ओढ़ा, वो ऑब्वियसली इस कार्यक्रम से परेशान रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, ये संघ का कार्यक्रम है, ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, वो कह सकते हैं, उनकी अभिव्यक्ति है, वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन वस्तुतः ये सनातन धर्म का प्रोग्राम है, सनातन धर्म का कार्यक्रम है। ये भारत का कार्यक्रम नहीं है, पूरे विश्व का कार्यक्रम है। हाँ। सिर्फ वो लोग इसके विरोध में हैं। पूरे विश्व का ये कार्यक्रम है और यही वजह है कि पूरे विश्व में का इसे लेकर कार्यक्रम उत्साह भी है। अयोध्या नगरी में हम मौजूद है, जहां पर पूरा न सिर्फ अयोध्या नगरी, पूरा विश्व राममय हो चला है। लेकिन राजकुमार शर्मा जी, चूंकि राकेश जी अभी जिक्र कर रहे थे, जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पर राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इंडी गठबंधन की ओर से भी बयान सामने आए हैं, आप तो उसका हिस्सा हैं, इस पर तो सफाई आपको पेश करनी होगी ना, किस तरीके के बयान सही है क्या? देखिए प्रियंका जी, बयान तो आते रहते हैं, लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर की आधारशिला की जो रखी जा रही है 22 तारीख को, जो बयान लगातार राम के अस्तित्व को लेकर खड़े हो रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, वो सही है या नहीं? कम से कम खंडन तो करिए उनके बयानों का, निंदा तो करिए। मैं तो प्रियंका जी इतना कह सकता हूं कि हम सब लोग भी प्रभु श्री राम कांग्रेस के एक बड़े केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं है। राजकुमार जी, कांग्रेस के एक बड़े सीनियर लीडर, आपके विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह जी ने उनकी किताब उन्होंने लिखी, वन लाइफ इज नॉट इनफ। अगर आपने वो किताब पढ़ी हो तो उसमें एक वक्तव्य उन्होंने दिया कि जब मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ काबुल यात्रा में था तो श्रीमती इंदिरा गांधी शाम के वक्त पे बाबर की मजार पे गई, 10 मिनट वहां पे उन्होंने सजदा किया और उनकी जो लैंग्वेज, जो शब्द उनके थे, उन्होंने शब्द उन्होंने बताया कि हम आपके वंशज हैं। बाबर की कब्र में खड़े होकर इंदिरा गांधी जी ने बोला, हम आपके वंशज हैं और आपको गर्व होना चाहिए, आपके वंशज आज भी भारत पर शासन कर रहे हैं। वो बाबर जिसने भारत में लाखों हिंदुओं का, सनातनियों का कत्ल किया, जिसने राम मंदिर का विध्वंस किया, उस बाबर की कब्र में आपके जाने का समय था, आपने वहां माथा टेका, आपने वहां पे, आप उस किताब को पढ़ेंगे, आपका सिर शर्म से नीचा हो जाएगा। आप ही के नेता थे कांग्रेस के, विदेश मंत्री रहे, लाडले पुत्र को आपने एमएलए बना रखा है राजस्थान से, ये आपकी जानकारी में है या नहीं है? लेकिन मैं बता दूं, बनाया है, भारतीय बनाया है। उस घटना के बाद वो कांग्रेस से निष्कासित हुए, कांग्रेस से बाहर निकले, उन्होंने कांग्रेस की पोल खोली, सपुत्र को उन्होंने पोल खोली कांग्रेस की, एमएलए बना रखा है। उनके सबूत अच्छा काम कर रहे हैं, राजस्थान में अच्छा काम कर रहे हैं, देश की जनता ने उनको चुना है, राजस्थान की जनता ने उनको चुना, आप कैसे नकार सकते हैं उनको? लेकिन अभी चूंकि हम अयोध्या नगरी में मौजूद हैं, तो शैलेंद्र धाबाई जी, मंदिर तो आपने बनवा दिया है, लेकिन यहाँ पर लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं बीजेपी से कि यहाँ पर कुछ और विकास हो, इसे लेकर वादा करेगी बीजेपी? निश्चित तौर पर आप देखिए प्रियंका जी, अयोध्या नगरी में किस तरह का विकास हो रहा है। एयरपोर्ट वहां बन चुका है, राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछ चुका है, किस तरह से वहां डेवलपमेंट हो रहा है, रोजगार हो रहा है, बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, उसको विश्व के साथ जोड़ा जा रहा है, न केवल भारत के साथ। यह एक सौभाग्य का क्षण है कि हम, जो आज हमारी जनरेशन है, वो इस सौभाग्य को महसूस करे कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होते हुए हम अपने आंखों से देखेंगे, गवाह बनेंगे, जिसके लिए 550 सालों से सनातन धर्मियों ने आंदोलन चलाए, गोलियां खाई, करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी जिसके लिए शहीद हो गए, और किस तरह से हमारे राम भक्त और राम सेवक जो थे वो शहादत उन्होंने दी। तो ये सारी बातें, ये एक हमारे लिए दूसरी दिवाली मनाने जैसा है। और आपने सही कहा, ये विश्व का हो गया है। मैंने देख रहा था कि अमेरिका, ब्रिटेन में भगवा रैलियां निकल रही हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो किस शुभ घड़ी की बात आ गई है। और ये कांग्रेस पार्टी जो वाकई
देखिए आप, इनके कोई नेता नहीं गए और सिर्फ निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। जो प्रभु श्री राम को नहीं मानते, जो उनके अस्तित्व को नकारते हैं, वो किस तरह से, किस मुंह से जाएंगे, ये पूरी भारत की जनता ने देख लिया है। कांग्रेस पार्टी में अंतर्द्वंद हो चुका है। इनके कई नेता कह चुके हैं नहीं, हमको राम मंदिर में जाना चाहिए, प्रभु श्री राम के। कांग्रेस कंफ्यूज है। अक्सर ऐसा हो जाता है जब कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आती है, क्योंकि एक और तो बड़े नेताओं ने निमंत्रण ठुकरा दिया है, लेकिन वही दूसरी ओर कुछ ऐसे भी नेता हैं कांग्रेस के जो यहाँ पर आ भी रहे हैं। कभी यहाँ भी कंफ्यूजन की स्थिति है। अभी गर्व नहीं किया, ये सिर्फ इनकी मानसिकता गुलामी की रही। प्रियंका जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने देश के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक सर्कुलर जारी किया है कि जो जाना चाहे वो जा सकता है। हमारे मन में, मैं आपको फिर निवेदन करूं कि कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम के न कभी खिलाफ थी, न है, न कभी हो भी सकती है। प्रभु श्री राम के खिलाफ तो हो ही नहीं सकते। को नकार दिया, क्या हम प्रभु श्री राम से बड़े भी नहीं हो सकते, क्या हम तो बड़े भी नहीं हो सकते। और प्रियंका जी, दुख होता है कि प्रभु श्री राम के ऊपर आज पॉलिटिक्स हो रही है। आपने यह राजस्थान और हिंदुस्तान, राजकुमार जी, तो क्या कांग्रेस पार्टी मथुरा और काशी के जो की लड़ाई है, क्या उसमें सनातन का साथ देगी? आप इस बात का जवाब दीजिए। क्या काशी और मथुरा में भी आप काशी और मथुरा में आ जाए हमारे साथ, सनातन के साथ खड़े हो जाए, हम आपकी जय जयकार कर देंगे। क्या आपके अंदर उतनी हिम्मत है? कही आपने, बड़ी अच्छी बात कही। अगर कांग्रेस पार्टी को या इस विश्व के किसी भी अन्य राजनीतिक संगठन को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भुनाने का काम कर रही है, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है, यह खुला ऑफर है। मथुरा अभी बाकी है, आप भुना सकते हैं। काशी अभी बाकी है, आप भुना सकते हैं। बताइए, अब राजकुमार शर्मा जी बोल नहीं रहे। रही आपके आने और जाने की बात। प्रियंका जी, मुझे दुख हो रहा है कि प्रभु श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है और उस पे भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। ये दिल दुखता है कि प्रभु श्री राम के ऊपर राजनीति होए। कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। ये लाखों करोड़ों सनातनियों की भावना है, जिसका साकार होते हुए 22 जनवरी को पूरा विश्व देखेगा। ये लाखों करोड़ों सनातनियों की भावना का उद्भव है। प्रभु श्री राम, हिंदुस्तान के, दुनिया के करोड़ों लोगों को तकलीफ हो रही है। बीजेपी का विरोध करते करते अब सनातन धर्म का विरोध करने लग गए हैं। कांग्रेस के ऊपर अब ये आरोप लगने लग गए हैं। राजकुमार शर्मा जी, वस्तुस्थिति तो यह है प्रियंका जी, मुसलमान भी राम मंदिर जी, के विरोध, मुसलमानों का एक बड़ा तबका, तकलीफ होती है, मुसलमानों का एक बड़ा तबका राम मंदिर के पक्ष में है। जनता पार्टी मेहरबानी करे, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट में जो फैक्ट्स पेश किए गए उनमें के मोहम्मद जो एक मुसलमान वर्ग से हैं, सनातनी भी पक्ष में रहे, सिख भी पक्ष में रहे, उनकी लिखी हुई किताबें। आप अकेले विरोध में क्या कर रहे हैं? 22 तारीख वो तारीख जिसमें अब महज 2 दिनों का वक्त रह गया है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और 22 तारीख को प्राणों की प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले लगातार मेगा कवरेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर जारी रहने वाला है। फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।